जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। तो इस वीडियो में बात करूंगी 3 मई से 9 मई के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि इन 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में, खास क्या बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं, कौन से ग्रह हैं जो गोचर करेंगे। तो तमाम जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 30 त्योहार के साथ। 7 मई शुक्रवार को है वरुथिनी एकादशी, 8 मई शनिवार को है प्रदोष व्रत और 9 मई रविवार को है मासिक शिवरात्रि। तो ये 3 त्योहार जो हैं, पर्व जो है कह सकते हैं, आपको मिलने वाले हैं। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन पर अपनी चाल बदलते हैं। बाकी एक और ग्रह का गोचर इस जो है हफ्ते में होने वाला है। वो ग्रह का गोचर होगा 4 मई को, शुक्र देव का होगा वृषभ राशि में गोचर। तो ये एक गोचर आपको होगा। तो चंद्रमा और शुक्र ये दोनों मिलकर इस हफ्ते आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। क्या प्रभाव डालेंगे वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। बाकी वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे बातें शेयर करूं, सारी चीजें आपको ज्योतिष के एंगल से बताऊं, उससे पहले कुछ व्यवहारिक बात कर लेती हूं। दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कोरोना फैल चुका है। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तभी निकलिए। इसके अलावा सैनिटाइजेशन पूरा रखिए, मास्क पहन के रहिए। अगर जो है थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम होती है हेल्थ में तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं। क्योंकि कहते हैं प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ही उसको पकड़ के इसको सॉल्व कीजिए। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। बाकी क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी फैमिली, सोसाइटी, सब लोग जो है आप उनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों की भी मदद कर पाएंगे और जो है आप अपने फैमिली को भी खुश रख पाएंगे। इसके अलावा इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो किसी को बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर मदद कीजिए। चाहे जैसे भी, किसी को भोजन देकर, किसी को पैसे देकर, जिस तरीके से भी अगर सक्षम है तो ज़रूर मदद कीजिए। मदद ज़रूर करनी चाहिए आपको क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है। जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी जॉब चली जाती है। तो थोड़ा सा ज़रूर आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सक्षम है तो ज़रूर मदद कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। बाकी क्या मदद कर रहे हैं ये अगर आप कॉमेंट में लिखते हैं, आप बताते हैं तो मैं उसे ज़रूर अगले हफ्ते की वीडियो में शामिल करूंगी और आपके नाम के साथ मेंशन करूंगी कि आपने क्या मदद की, ताकि लोग भी आपसे इंस्पायर हो। बाकी अगर कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है लाइफ की, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है, माइंड एक्टिव नहीं है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में उतार चढ़ाव है और आप हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपसे बात करनी है, तो अगर आप हमसे, हमारे ज्योतिषियों से बात करना चाहते हैं तो उस आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल भी व्यापार नहीं करें। आपको हर कॉल का पहला मिनट मुफ्त मिलेगा। यहाँ पे आप हर कॉल जब भी कॉल करेंगे तो उसका पहला मिनट आपको फ्री मिलता है। तो ये आपकी सुविधा के लिए ही है और ये सब सिचुएशन देखते हुए हमने ये सुविधा की शुरुआत की है। बाकी हर हफ्ते दैनिक तौर पे मैं आपको आकर वीडियो के द्वारा आपकी राशिफल तो बताती ही रहूंगी। तो बातें बहुत सारी हो गई और भी बातें करेंगे हम वीडियो में, लेकिन फिलहाल शुरू कर देते हैं इस साप्ताहिक राशिफल को। और बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन बेस्ड है। तो सबसे पहली राशि है मेष। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खासतौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से काफी स्वस्थ रहेंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको अननेसेसरी चीजें जैसे मदिरा, सिगरेट, शराब, ये सब जो पीते हैं बचे, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जो है सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह कामयाब होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचे जो पैसे को सही समय पर नहीं लौटाते, नहीं तो आपका धन इस बार अटक सकता है। इस सप्ताह आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चली रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध को बेहतर करने में सफल हो सकते हैं। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशान करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। छात्रों के लिए सप्ताह यूं तो सामान्य ही रहने वाला है, हालांकि बावजूद इसके आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे। इस कारण आपको विषयों को याद करने में कुछ कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात
कर ले तो आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र में चल रही तनातनी के कारण अपने साथी को जरूरी समय देने में असमर्थ होंगे, जिससे संभव है कि आपका साथी आपको गलत समझे और आपसे दूर जाने तक का विचार कर ले। इस सप्ताह जीवन साथी की बेकार मांगे आपके वैवाहिक जीवन की शांति और खुशी को कुछ खराब कर सकती हैं। ऐसे में उनकी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है कि आप उनके साथ बैठकर उस विषय में बात करें। उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह यूं तो आप काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार कार्य क्षेत्र में सही बैलेंस बना सकते हैं। हेल्थ दुरुस्त बनाए रखने में भी आप सफल रहेंगे। पैसों की बात करें तो काफी अच्छा रहेगा ये सप्ताह, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ाव से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं, उनके साथ पार्टी करें। ऐसे में यदि उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे दे दें तो जो है आपका सम्मान भी बढ़ेगा और उनकी मदद भी हो जाएगी। इस सप्ताह आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता दिलाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी ही होगी। लव लाइफ की बात करें तो पूर्व के दिनों में प्रेम जीवन में आ रही आपकी हर परेशानी इस सप्ताह आप अपनी समझ और बुद्धि से दूर करने में सफल होंगे, जिसके बाद आपको आपके प्रेमी को इस बात का एहसास होगा कि जिन बेकार की बातों को लेकर लड़ाई करने में आप दोनों ने अपना काफी समय और ऊर्जा बर्बाद कर दी, वो असल में आधारहीन थी। आपको इस बात को इस सप्ताह समझना होगा कि वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन बावजूद इसके आप इस दौरान साथी के ज्यादा से ज्यादा करीब जाना चाहेंगे, जिसका एहसास आपके घर वालों को भी हो सकता है। क्या उपाय करना है आपको? तो तुलसी के पौधे में जल दें, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, जो है मिथुन। तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन जो है आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें और जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हमेशा की तरह इस सप्ताह भी आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी किसी कीमती वस्तु के चोरी होने की वजह से आपका मूड इस दौरान खराब हो सकता है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा और आपका दूसरों के साथ इस कारण विवाद भी उत्पन्न होने के योग बनेंगे। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। व्यापार से जुड़े वो जातक जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा लें। इस राशि के जो प्रेमी जातक है, काम में व्यस्तता के चलते अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे, जिससे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन तो आएगा ही, साथ ही आप इस अच्छे अवसर का उचित लाभ उठाने से भी खुद को वंचित कर देंगे। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में दिलचस्पी की कमी होती हुई महसूस कर सकते हैं। इसके कारण आपके घर से अधिक जो है आप बाहर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, जिससे जीवन साथी आहत हो सकता है। क्या उपाय करना है आपको? तो उपाय के तौर पर सूर्य देव को प्रातःकाल जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। खेलकूद में हिस्सा लेने की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को समझते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य एक अच्छे और सफल जीवन का रहस्य होता है। तो इसीलिए इस बात को याद करते रहें और खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय उन योजनाओं में निवेश के लिए उत्तम है और बेहद संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौकों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति और विश्वास की जरूरत हो। इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में अप्रत्याशित खुशियां प्राप्त होंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, किसी नए पार्टनर को जोड़ने का विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए बेहद जरूरी होगा कि उससे कोई भी वादा करने से पहले आप सभी फैक्ट्स की जांच कर ले, उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे।
इस सप्ताह यदि शिक्षा या किसी विषय को लेकर छात्रों के मन में कोई संदेह था तो पूरी तरह दूर हो जाएगा। खासतौर से इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपनी सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत के अनुसार अपार सफलता मिल सकती है। इसीलिए इधर उधर की बातें या घरेलू मुद्दों के बारे में सोच सोचकर समय बर्बाद ना करें, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान दें। लव लाइफ पे बात कर लें तो इस राशि के जो हमारे प्रेमी जातक है अपने प्रियतम को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक इस सप्ताह जाएंगे और इसका नतीजा यह होगा कि आपका प्रिय आपके प्यार में पूरी तरह पड़ जाएगा। इसी को प्यार में पागल होने की स्थिति कही जाती है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आप भी अनुभूति करेंगे। जो लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं उन्हें जीवन साथी के सामने अपने माता पिता को किसी भी तरह की गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप जीवन साथी की नजरों में अपने माता पिता की इज्जत को घटा देते हैं। इसीलिए उचित व्यवहार करें और जीवन को शालीनता से जिएं और जीवन साथी को भी समझाने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर इस हफ्ते क्या करना है, आपको सुगंधित चीजों का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों और परिवार के साथ खुशी के पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की जो है संभावना दिखाई दे रही है। इस सप्ताह घर के बड़े आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपका धन व्यर्थ ही खर्च हो रहा है तो आपको सही और असरदार बजट प्लान बनाने की जरूरत है, लेकिन अपने अहम के आगे आप उनकी बात को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको हानि होगी। इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके फैमिली लाइफ के लिए सामान्य से काफी बेहतर दिखाई दे रही है। यह अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी अच्छा रहने की संभावना बन सकेगी। सितारों की चाल से इस दौरान आपके नेतृत्व और प्रशासनिक जो क्षमता है वो निखर कर सामने आएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान और सम्मान पाने में सफल रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी का भी भरपूर साथ मिलने की संभावना है। इस सप्ताह सभी छात्रों को जो है खासतौर से सलाह दूंगी मैं, जो छात्र स्टूडेंट्स हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का सहारा लिए। स्थितियां अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में रिएक्शन देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। बात करें जो लोग सिंगल हैं इस राशि के अभी तक और लंबे समय से किसी खास की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस सप्ताह भी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि इस दौरान काम की अधिकता के चलते आप अपने निजी जीवन को कम समय देंगे, जिससे आप कई अच्छे अवसर गंवा सकते हैं। इस सप्ताह जो है संभावना है कि आपका जीवन साथी अनजाने में कुछ ऐसा कर दे जिसके कारण आपको उन पर गुस्सा आए, लेकिन इस दौरान जीवन साथी पर आपका क्रोध जाहिर करना आपको उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि साथी आपको रिएक्शन देते हुए गलत शब्द कह दे। इसीलिए खुद पर काबू रखें। उपाय क्या करना है आपको, तो किसी गरीब व्यक्ति को एक वक्त का भोजन जरूर कराएं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए विशेष समय अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। संभावना है कि ये समय आपके जीवन में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आएगा, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की भी वृद्धि होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। पेशेवर दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। आपकी शैक्षिक राशिफल की बात करें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी, तो प्रतियोगी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको काफी प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रति प्रेमी का स्वभाव थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही अस्थिर रहने वाला है, जिसके कारण आप प्रेम और रोमांस जो है आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए यदि सब कुछ सामान्य करना चाहते हैं तो आपको अपनी तरह से कुछ भी ऐसा करना होगा जिससे आपका प्रियतम जो है नाराज ना हो। कुछ भी ऐसा मत कीजिए गलत कि उनको
चोट पहुंचे। इस सप्ताह विलासिता को लेकर आपकी आकांक्षाएं चरम पर होंगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ किसी सुंदर पहाड़ों की यात्रा पर जाने का प्लान तक कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको आर्थिक खर्चों को ध्यान में रखने की सख्त हिदायत दूंगी मैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस यात्रा पर आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर क्या करना है, गाय को रोटी खिलाएं। और अगली राशि की बात करते हैं जो है तुला। तो इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप न चाहते हुए भी खुद को नेगेटिविटी से घिरा हुआ महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप किसी जो है ऑपोजिट सेक्स की तरफ विपरीत लिंगी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए न चाहते हुए उन पर अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। साथ ही जो है इस घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह उनके जीवन में हर क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। अगर वो बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए योग बन रहे हैं उनके, अगर वो नौकरी करते हैं तो पदोन्नति होने की संभावना है। जो लोग जॉब करते हैं इस राशि के, करियर में बेहतर करने के लिए सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरीके के नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो ये नेगेटिव जो थॉट्स है आपको भ्रमित करके आपके लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। शिक्षा में आपके लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल मिलेंगे। इस दौरान आपको मेहनत का जो है आप जो भी कर रहे थे उसका फल मिलेगा और आप खुद को किसी भी सफलता को प्राप्त करने के सक्षम महसूस करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो प्यार के लिहाज से इस सप्ताह कई जातकों के लिए सामान्य से कम बेहतर रहेगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में कई गलतफहमियां उत्पन्न हो, जिसे दूर करना आप दोनों के बस में ना हो। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन का आधार जो है वो मजबूत नहीं है। इस कारण आप सब कुछ होते हुए भी इस सप्ताह खुद को बेहद अकेला पाएंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो उपाय के तौर पर जो है हर दिन 7 दिन सुबह उठते ही अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे कि सेहत को हानि पहुंचेगी, तनाव में भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा मुनाफा हो सकता है पैसों के मामले में, एक बड़े हिस्से को अपने जो है मुनाफे के आप संचय करने में भी सफल रहेंगे। वहीं आपके पास जो अतिरिक्त धन है उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। फैमिली लाइफ की बात करें तो घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह उनके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर बेरोजगार थे तो जॉब लगने के योग बन रहे हैं, वहीं जो लोग जॉब कर रहे थे उनको प्रमोशन हो सकता है। इस सप्ताह जो लोग जॉब करते हैं आपके काम की छानबीन हो सकती है, जिसके कारण अगर आपने काम में कुछ की गलती निकली तो उसका नेगेटिव रिएक्शन आपको साफ तौर पर देखने को आपके करियर पर मिलेगा। हर काम को जल्दबाजी से करने की बचें, आप उसे अच्छे से करेंगे, आपके लिए एक सलाह है। बात करें इस राशि के छात्रों की तो यह हफ्ता आपके लिए अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेक अवसर ऐसे भी आएंगे जब आपको जो है कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सकेगा, यानी मेहनत कम फायदा ज्यादा, ऐसा हो सकता है आपके साथ इस सप्ताह, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में यह समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। लव लाइफ की बात करें तो जो है इस सप्ताह आपके और आपके लव पार्टनर के आपसी तालमेल में सुधार होगा, क्योंकि इसी तालमेल के कारण ही आपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही आप हर समस्या को आप दूर करने में सफल रहेंगे। कहीं आप उनके साथ अच्छा टाइम भी, क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं अपने प्रेमी के साथ। मैरिड लोगों की बात करें तो आपके जीवन में कई सौगातें आने वाली हैं। आपका जीवन साथी जो मतभेद था उससे इस समय आप दूर करने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं इस सप्ताह। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था उन्हें आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है, इसलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से भी बचें और बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए उनका तजुर्बा अपनाते हुए आप कोई काम करें। इस सप्ताह समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहन का स्वास्थ्य भी कमजोर रह सकता है, जिस पर आपको अपना कुछ धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान आपके द्वारा अपनी हर प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह आपको घर में मान सम्मान देने का कार्य करेगा। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पहले से ही प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से उनसे मुलाकात मुमकिन है। इसीलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ा ले, नहीं तो उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के छात्र जो हैं एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जरूरी हो उसकी एक सूची बना ले
क्योंकि ऐसा करके आप अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आप अपनी प्यारी और मीठी बातों से अपने लव पार्टनर को लुभाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, जिससे वह आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी। ऐसे में इस शुभ समय का उत्तम लाभ उठाएं। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन साथी के कारण समाज में मान सम्मान मिलने के योग हैं, जिसके कारण आप भी स्वयं प्रयास करते हुए अपने साथी को खुश करने के लिए उन्हें उनकी मनपसंद जगह घुमाने ले जा सकते हैं। उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सप्ताह। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है मकर। तो इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, लेकिन धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की धूम्रपान की खराब आदत आपको परेशान करेगी, जिसके चलते आशंका है कि आपका उनके साथ कोई बड़ा विवाद या झगड़ा भी हो जाए। ऐसे में जोश में होश ना खोते हुए इन्हें सही से समझाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर ना समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दे जिसे पाने के लिए आप पूर्व से कड़ी मेहनत कर रहे थे। अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस समय में आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक समय बिता पाएंगे। उनके साथ दूर घूमने जाने के योग भी बनेंगे और आप अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कम प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस राशि के जिन जातकों की शादी हाल ही में हुई है वो अपने संगी के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ इस दौरान आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आप दोनों एक दूसरे की साथ जो है अच्छा पल बिताएंगे। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको किसी जो है स्त्री की जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो उनकी मदद करनी है, स्त्रियों की मदद करनी है आपको। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद ले। यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये सप्ताह काफी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से से किराए आदि के माध्यम से भी अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। इस राशि के कुछ जातकों की छोटी बहन को इस सप्ताह मनचाही जॉब मिल सकती है। ऐसे में बहन की जॉब लगने से घर परिवार का माहौल खुशनुमा होने की पूरी उम्मीद रहेगी। इस खुशी को मनाते हुए आप घर वालों के साथ किसी छोटी सी पिकनिक या बाहर खाने पर जाने का प्लान बना सकते हैं। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने से इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। ये सप्ताह जो है छात्रों के लिए बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी मेहनत को देख माता पिता आपसे खुश होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे कोई नई किताब या लैपटॉप मिलने के योग बनेंगे, जिससे आप पहले से अधिक एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह अपने लवमेट के साथ आप रोमांटिक समय बिताने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। अपने दिल की बातों को अपने संगी के साथ साझा करके अच्छा समय महसूस करेंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, जिसके कारण आप अन्य क्षेत्रों में भी इस समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस समय भलीभांति समझेगा और आपसे और आपके परिवार से उचित व्यवहार करेगा। इसके कारण आप भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। उपाय के तौर पर क्या करना है, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है आपको। बढ़ते हैं सबसे आखिरी राशि की तरफ, जो है मीन। तो इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों और परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर जो है सकारात्मक असर जो है बढ़ता दिखाई देगा। इस सप्ताह आपका बेवकूफ़ी भरा कार्य करने से आपको बचना होगा। धन का सही उपयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहा है कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसीलिए होशियारी से निवेश करें और धन का
उचित उपयोग करें। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। ये सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह करियर में आपको हर परिस्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वही आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह नौकरी मिलने में अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ऐसे में हार न मानते हुए निरंतर प्रयास करते रहें। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। बात करें इस राशि के जो लोग सिंगल हैं उनकी, तो इस सप्ताह प्रेम जीवन की नई शुरुआत करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। हालांकि आपको प्रेम मोहब्बत के मामले में अधिक उत्साहित ना होते हुए कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी की ओर से जानबूझकर किसी प्रकार की कोई भावनात्मक चोट मिल सकती है, जिसके चलते आपका मन उदास हो सकता है और इसका नकारात्मक असर सीधे तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता दिखाई देगा। क्या उपाय करना है आपको? तो इस हफ्ते चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए कारगर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 3 मई से 9 मई के बीच का ये 7 दिन जो है सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उपाय भी बता दिया है ताकि आप जो दुष्प्रभाव हो उसको दूर करने के लिए रेमेडी कर सकते हैं। बाकी ये तो 7 दिनों की बात हुई। हर रोज शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल, जिसमें बताती हूँ आपका दिन कैसा बीतेगा, उसको कैसे प्लान कीजिए। साथ ही पंचांग होता है, लकी कलर, लकी नंबर, बहुत सारी खास बातें होती हैं। तो आप हर शाम 5 बजे मेरे साथ उस वीडियो में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा, ताकि हर शाम जब वीडियो अपलोड हो या कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक टैप से मेरे साथ जुड़ जाए। तो जो है आनंद उठाइए इस वीडियो का। बाकी जो गोचर एक की बात की है, 4 मई को जो गोचर होने वाला है उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि उस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारियां एस्ट्रोसेज आपके जीवन को जो है एक स्थिर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए देता है। बाकी अगर कोई लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो उस आई बटन पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और आपको बता दूं कि हर कॉल का पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों ना बात करो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, वहाँ आपको अपनी हर भाषा के ज्योतिषी मिल जाएंगे, जिनसे आप बात करने में काफ़ी जो है आराम महसूस करेंगे, बातचीत कर पाएंगे। आप हर पद्धति के जानकार हैं, तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं एस्ट्रोसेज वार्ता के थ्रू हमसे, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी इस हफ्ते जिन लोगों का जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आती है, कोई खास दिन है आपका, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जो 30 त्योहार हैं उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा और किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।